क्या आप जानते हैं कि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो श्री कृष्ण शुरुआत में ही क्यों नहीं आए थे? आइए जानते हैं श्री कृष्ण ने द्रौपदी के बुलाने का इंतजार क्यों किया था। महाभारत में जब द्युत क्रीड़ा में पांडव कौरवों से सब कुछ हार चुके थे, जब उनके पास दांव पर लगाने के लिए कुछ नहीं रहा, तो युधिष्ठिर ने शकुनी और दुर्योधन के उकसावे में आकर द्रौपदी को दांव पर लगा दिया। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़ी आंच कर उसे घसीटते हुए सभा में लेकर आया। द्रौपदी का अपमान होते देखकर सभा में बैठे किसी भी वरिष्ठ जन ने इसका विरोध नहीं किया। उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो सभी का विवेक मरने के साथ संवेदनाएं भी मर चुकी हों। द्रौपदी ने दुशासन से खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन विफल रही। इस दौरान द्रौपदी बारी बारी से सभी वरिष्ठ जनों से बचाए जाने की गुहार लगा रही थी, लेकिन किसी ने उसकी सहायता नहीं की। उद्धव गीता के अनुसार श्री कृष्ण के मित्र उद्धव पूछते हैं, हे केशव, जब हस्तिनापुर में द्रौपदी चीरहरण की इतनी विभत्स घटना घट रही थी, तो आपने तुरंत जाकर द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? आपने द्रौपदी के पुकारे जाने की प्रतीक्षा क्यों की? अपने मित्र उद्धव का यह सवाल सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा दिए। श्री कृष्ण उद्धव के सवालों पर मुस्कुराते हुए बोले, इस सृष्टि का नियम है कि विवेकवान व्यक्ति ही जीतता है, जो जीतने के लिए बुद्धि का प्रयोग करता है। दुर्योधन के पास द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए असीम धन था, लेकिन उसे द्युत क्रीड़ा खेलने का विवेक नहीं था। इसलिए उसने अपने मामा शकुनी पर विश्वास करके उन्हें अपनी तरफ से द्युत क्रीड़ा खेलने के लिए कहा। यह उसका विवेक से लिया गया निर्णय था, जबकि युधिष्ठिर सहित पांचों पांडवों को यह खेल खेलना नहीं आता था, लेकिन उन्होंने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया और मुझे अपनी तरफ से खेलने के लिए एक बार भी नहीं कहा। धर्मराज युधिष्ठिर को यह बात पता थी कि द्युत क्रीड़ा सामाजिक बुराई को बढ़ावा देने वाला खेल है, लेकिन फिर भी उन्होंने इस खेल को खेलना जारी रखा। युधिष्ठिर मुझसे इस खेल को छुपाकर रखना चाहते थे। उन्हें लगता था कि उस कमरे में उपस्थित न होने पर मुझे कभी पता नहीं चलेगा कि राज्य को वापस प्राप्त करने के लिए उन्होंने बुराई के मार्ग को चुना है। इसलिए उन्होंने मुझे सभा में न बुलाए जाने तक वहां आने के लिए मना किया। युधिष्ठिर ने मुझसे वचन लिया कि मैं पांडव परिवार के बुलाए जाने पर ही सभा में आऊंगा। इस कारण मैं सभा में नहीं गया। युधिष्ठिर ने अपने दुर्भाग्य को स्वयं ही बुलावा दिया। द्रौपदी चीरहरण के दौरान जब दुशासन द्रौपदी को केश से घसीटकर सभा में ला रहा था, तो द्रौपदी ने दुशासन से जूझती रही। द्रौपदी ने खुद को छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन असफल रही। इसके बाद जब दुशासन द्रौपदी